जो बोला है वो आवाज लगातार मेरे जेहन में गूंजती रहती कि आपने चमत्कार किया है। वो तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये तो शुरुआत है छोटी सी, चमत्कार तो करना बाकी है। जब एक इतनी मेच्योर्ड महिला हमारे इस आरसीएम क्या है, आरसीएम महिलाओं के लिए अपार संभावनाओं के द्वार है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये असीम संभावना है। जो जो होना चाहिए, जो सोसाइटी में होना चाहिए, जो महिलाओं के जीवन में होना चाहिए और देश की समस्त महिलाओं के जीवन में होना चाहिए, वो सारे कार्य, वो सारे अनुष्ठान पूरे करने का मार्ग है आरसी। क्या क्या संभावनाएं हैं, कुछ उदाहरण से समझते हैं। सारी संभावनाएं तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि असीम है वो, पर कुछ बातें समझते हैं क्या क्या जरूरतें, क्या क्या संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक अलग जो विषय होना चाहिए, जो उसमें कार्य किया जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरत है। महिलाओं को डबल जिम्मेदारी संभालनी होती है, खुद के शरीर की और वो जो नए जीवन को जो प्रदान करती है, नए जीवन को जन्म देती है, उसका पोषण करती है, तो उनकी आवश्यकताएं डबल होती है। लेकिन अगर उतनी पोषण की पूर्ति नहीं होती है तो बहुत सारी चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती है। तो अक्सर कर आज देश में कॉमन प्रॉब्लम एनीमिया की कॉमन प्रॉब्लम है, पीसीओडी की कॉमन प्रॉब्लम है, माहवारी की समस्याओं को लेकर कॉमन प्रॉब्लम है, अनेक तरह के शरीर की व्याधियां, बदन दर्द, या और जो है बहुत सारी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि कोई इस विषय को ठीक से, कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई प्रोडक्ट बेचने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां या मेडिकल इंडस्ट्री तक उस विषय को उस गंभीरता से या उस तरह से, उस ईमानदारी से करने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन हमें हमें इस विषय को पूर्ण करना है और देश की हर महिला को इतना स्वस्थ बनाना है जितना पहले कभी हुआ करती थी, आज के 50 साल पहले, आज के 40 साल पहले, 100 साल पहले, कि एक महिला पता नहीं कितने बच्चों को जन्म देकर भी पूर्णतया स्वस्थ रह पाती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आज वो क्या हो गया है, आज बच्चों को जन्म देना ही बहुत सारे को प्रॉब्लम हो रही। तो वो हमें एक कार्य बहुत बड़ा है जो हमें पूरा करना है। दूसरा, इसमें क्या संभावना है, निजी व अतिरिक्त आय का एक बेहतर समाधान है। तो महिलाओं को अगर जो एक अच्छी जिंदगी, आत्मसम्मान की जिंदगी, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति वो खुद कर सके, उसको घर में एक परिवार में अच्छा स्थान मिले, उसके लिए एक पर्सनल इनकम सोर्स आज के वातावरण में ये बहुत जरूरी चीज होगी, बहुत जरूरी अहम बात। तो ये आरसी में इसका एक अच्छा समाधान है। और महिलाओं को पहचान व सम्मान मिलना चाहिए, उनको केवल एक घर में एक वस्तु की जैसे रख दिया है और वो एक केवल अपना इस्तेमाल करे, अपना काम करे, पेट भरे, ये इसके लिए तो महिला का जीवन नहीं हो सकता। उसको भी बराबर जगह मिलनी चाहिए, उसको बराबर पहचान और सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए आरसीएम एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और प्रतिभा का सदुपयोग, अब प्रतिभा ऐसा तो नहीं कि पुरुषों में होती है, महिलाओं में प्रतिभा नहीं होती है, और प्रतिभा तो सब में होती है, लेकिन अवसर वो है आरसीएम प्रदान करता है। और सकारात्मकता, देखिए एक बहुत बड़ा मानसिक विषय है, अभी तो कितनी चर्चा नहीं कर पाएंगे अभी बहुत ज्यादा, परंतु महिलाओं का खाली रहना, महिलाओं को स्वास्थ्य के समाधान ठीक से नहीं मिलना, तो फिर वो क्या होता है, एक चिड़चिड़ापन आता है, एक निराशा आती है, एक डिप्रेशन आता है, एक तनाव आता है। तो वो जो तनाव जो वहां से पैदा होता है वो पूरे सोसाइटी को असर, पूरा निर्माण जो है बाधित होता है। तो वो सब कुछ ठीक होके एक मानसिक तौर पर महिलाओं को एक बहुत मजबूत आधार मिलना चाहिए, और उनकी जो सकारात्मकता है वो वृद्धि करने का एक आरसीएम जो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है।
और उसी से ही इस पूरे देश को ठीक किया जा सकता है। इस चीज को अवॉइड करके हम कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। कैरियर की अगर बात की जाए तो आरसीएम से अच्छा क्या हो सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा मतलब जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन आरसीएम के माध्यम से हम जो कर सकते हैं वो अद्भुत है। वो अद्भुत है, वो विशाल है, वो सार्वजनिक है, वो देश के लिए। तो इससे बढ़िया करियर का कोई हो नहीं सकता। और महिलाओं के जो खास गुण होते हैं, जो प्रकृति ने या परमात्मा ने उनको ज्यादा दिए, सहृदयता, समर्पण में मदद का भाव, जो मातृत्व का जो भाव होता है, जो स्नेह होता है, जो उन्हें जो एक नेचुरली जो प्रेम होता है, जो एक पोषण की जो वो भावनाएं होती है, वो महिलाओं में ज्यादा दी है। और आरसीएम में इनकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो इस नाते भी महिलाओं का होना ही आरसीएम के लिए हितकर है। महिलाओं द्वारा चलाया जाना बहुत लॉजिकल है। और नए उत्पादों में रुचि और बातचीत की आदत जो है, ये महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है। उत्पाद की बात करना, उत्पाद को देखना, उत्पाद लाने के बाद उस पे उस इंटरेस्ट से काम करना। पुरुष इतना ध्यान नहीं देगा, घर में उत्पाद ला के रख दिया ठीक है, लेकिन महिलाएं उस उत्पाद को बाकायदा 4 बार, कोई कपड़ा लाएगी कुछ भी लाएगी तो वो 4 बार देखेगी, 4 जगह बात करेगी, एक दूसरे से तुलना करेगी, बताएगी दुनिया को। नेचुरली मैं आरसीएम नहीं हो तक की भी बात कर रहा हूँ। अगर हम आरसीएम को अगर अलग भी कर दें तो भी ये रुचि महिलाओं में ऑटोमेटिक होती है। तो यही तो करना है, बस इसी से आरसीएम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है। और महिलाओं को क्या, परिवार के पोषण की एक जिम्मेदारी महिलाओं को रहती है। महिलाएं ही भोजन तैयार करना, उस कैसे अच्छा बनाना, कैसे स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करने वाला बनाना, ये सब जो है। तो इस नाते भी आरसीएम एक और हम अब समझते हैं आगे। ये कुछ बातें मैंने बताई है जो संभावनाओं के द्वार वाले, ऐसे उदाहरण के रूप में आपको बताइए। ये ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ये बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है, देश की हर चीज कवर करती है। हर ये इस धरती को अगर स्वर्ग बनाना है तो आरसीएम और महिलाओं के साथ आरसीएम होना ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे अच्छा कोई मार्ग हो नहीं सकता है। ये सब काम करने के लिए आरसीएम एक विशाल अभियान है। विशाल विशाल किसको बोलते हैं, जो एकदम समग्र को सबको कवर कर लेता है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें देश की सेवा शामिल है, इसमें समाज की सेवा शामिल है, इसमें परिवार की सेवा शामिल है, इसमें स्वयं की सेवा शामिल है। तो इट इज ए बिगेस्ट मिशन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विशाल अभियान है। छोटा मोटा नहीं है, छोटे मोटे रूप में नहीं लेना कि चलो हम भी कुछ इसका देखते हैं कर। ये हमें अब जो ऊपर वाले ने दिया है ना, तो वो विशालता हमारे माइंड में आना होगा। इसको आज कुछ अपने आप को विस्तृत करना है, कुछ बड़ा करना है। डॉक्टर किरण बेदी का उद्बोधन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। उन्होंने जो बोला है वो आवाज लगातार मेरे जेहन में गूंजती रहती है कि आपने चमत्कार किया है। वो तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये तो शुरुआत है छोटी सी, चमत्कार तो करना बाकी है। जब एक इतनी मेच्योर्ड महिला हमारे इस छोटी सी शुरुआत को उस अंदाज में देख सकती, उस अंदाज में उसको उसको एनालिसिस कर सकती, उसको उतना रिजल्ट मान सकती है, तो हमें तो दिख गया ना कि हमारा कार्य कितना विशाल, कितना अच्छा और कितना करना चाहिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी लेनी, हमें अपनी एक जिम्मेदारी लेकर इसको वाकई में कुछ बड़ा कुछ करना है। ये देश की कई महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक सबसे अहम जरूरत है, या महिलाओं का आरसीएम में होना। जितनी जरूरतों की आप लिस्ट बना लीजिए देश की, हर समस्या को, हर चुनौती को, हर जरूरत को आप लिस्ट बना लीजिए। उन सारी लिस्टों में सर्वोपरि लिस्ट बनेगी, सबसे टॉप में अगर जाएगा ये जरूरत है
महिलाओं को अच्छा जीवन देना और महिलाओं के लिए आर्थिक के माध्यम से ये सब कुछ कार्य करना। अब इसको कैसे भी बोलो, लेकिन ये सबसे अहम मुद्दा है, ये अहम सवाल है। मैं कहूँगा बहुत बड़े बड़े कार्य इस देश में हुए होंगे, कभी चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं, कभी आजादी की लड़ाई हमने लड़ी होगी, कभी और घटनाएं हुई होगी, लेकिन ये जितने भी मुद्दे उसमें सबसे अहम मुद्दा है ये, इस पूरे देश को अच्छा करने के लिए ये विषय जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं, इससे अहम कोई विषय नहीं हो सकता है। इसलिए हम एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इस विषय को हमारे अपने जीवन में हमें प्राथमिकता से लेना चाहिए, गहनता से लेना चाहिए, समर्पण के साथ लेना चाहिए, और हर मेहनत करने के लिए, हर जिम्मेदारी उठाने के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। हर घर में जाने योग्य एक विशाल अभियान है ये। अभियान कुछ मामूली नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर घर में जाने लायक है। उस तरह की इसमें एक प्रोडक्ट की श्रृंखला है, उस तरह की रेट क्वालिटी स्वास्थ्य वर्धकता का एक कॉम्बिनेशन है, उस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम सारा, और पूरे देश को जरूरत है। हम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, हम उनको कुछ देने जा रहे हैं, उनका कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। तो हर घर में ये पहुंचना चाहिए। कीसोल ने महिलाओं के लिए और भी विशाल राहों का निर्माण किया। अपने आप में आसिम पूर्ण पैकेज अच्छा है, लेकिन कीसोल ने आकर तो कैसे कहते हैं ना कि सोने में सुहागा, सोने में सुहागा हो गया। अब तो ये और भी जबरदस्त हो गया, और द्वार खुल गए, और आसान कर दिया, और मजेदार कर दिया, और महिलाओं के आनंद का स्रोत बना दिया। अब कीसोल के माध्यम से आर्सन करना आपके लिए, मैं कहता हूँ ये कर्म नहीं रहा, ये तो कोई मनोरंजन हो गया। इससे बेस्ट महिलाओं के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्या करना होगा, जो भी आप सोचिए, लेकिन मैं कुछ उदाहरण से कुछ बातें ही बताऊंगा, मैं सारी नहीं बताऊंगा। उत्पादों का पूर्णता से उपयोग करना है, वो उत्पादों को केवल यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना, उसकी तह में जाना है। उसकी उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो जो बात करने का जो पॉइंट्स है, उसमें जो खास बात है। जैसे कि अब अपन बात करते हैं अपने सैनिटरी पैड की जो आज प्लास्टिक की बजाय कॉटनी लेयर, तो ऐसे विषय है बहुत सारे। तो वो सारे विषयों को जानकारी रखते हुए पूर्णता से इन उत्पादों का उपयोग करें, और इसमें सारा रहस्य खोजे, सारा रहस्य उत्पादों में खोजे, क्योंकि वही बातचीत का विषय है, वही समाधान का विषय है। दूसरा क्या करना, प्रोडक्ट शेयरिंग। इतने अच्छे प्रोडक्ट है कि आप बात करो तो कोई भी लेगा, कोई भी लेगा। बस वो पहला काम ठीक से करके दूसरे में फिर उसको कन्वर्ट करना, कि हर घर में प्रोडक्ट होने चाहिए। और तीसरा, अभियान का प्रचार, हर घर में अभियान का प्रचार करो। आरसिम के बारे में पूरी दुनिया जाननी चाहिए कि ये कोई बहुत ही चमत्कारिक काम करने वाला एक बहुत बेस्ट अभियान है। क्योंकि जो आरसिम में तैयारियां की गई, वो तो जानते हैं आपकी इतनी तैयारी, तो ऊपर वाले की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। हमारी और हम सबकी तो क्या है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा बहुत जबरदस्त है इस पे। तो इस अभियान का प्रचार करना है। होम मीटिंग्स इसका एक बहुत बढ़िया साधन है। ये जो भी ऊपर के दो काम है, प्रोडक्ट शेयरिंग या अभियान प्रचार या टीमों को एक्टिव करना, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स, ज्यादा से ज्यादा पूरा सिलसिला सबको सिखाओ, सबको होम मीटिंग करो, हर घर में होम मीटिंग करो। जो पहले से हम काम कर रहे हैं उनके घरों पे होम मीटिंग हो, नए नए साथी को बुलाए, नए साथी तैयार हो उनके घरों पे होम मीटिंग करो, हर घर में होम मीटिंग हो। अपने आस पड़ोस को बुलाए, अपने रिश्तेदारों को बुलाए, अपने दोस्तों को बुलाए, और आरसीएम अभियान के बारे में, आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में घर घर अवेयरनेस पहुंचाने का ये तरीका है। गुरुकुल है ये, 1 PM में शामिल होना, तो सबको लाओ 1 PM में, सारी देश की सब महिलाओं को लाओ। कुछ ऐसे प्रोग्राम कर लेने, जिससे बात हुई थी, ऐसे प्रोग्राम में डिजाइन करो जिसमें आरसीएम के अलावा महिलाओं को भी हम बुला सके। ऐसे भी प्रोग्राम हमें डिजाइन करने चाहिए, पर सब महिलाओं को 1 PM में लाने का। और गुरुकुल, गुरुकुल तो आप जानते हैं, गुरुकुल एक
विस्तृत समग्र शिक्षा का केंद्र है। बहुत सारे विषयों पे निरंतर वहाँ बातचीत करने का अवसर मिलता है। हम एक दूसरे से वहाँ सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो खुद को आना, सबको लाना, और उन विषयों के अनुसार कुछ कार्य करना। तो ये मैं कुछ आपके छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल बताए कामों के। काम तो हमें शायद और भी करने पड़ेंगे कि इसको न्यूट्रीचार्ज अन्य प्रोडक्ट के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो, क्योंकि प्रोडक्ट का उपयोग करना और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना, ये हमारा मुख्य क्वालिटी है ना काम, हमारा शिक्षा का बेसिक है। तो ये सारे प्रोग्राम अटेंड करते रहे, उड़ान कोर्स करें, और भी अन्य आवश्यक बहुत सारे जो भी आपको लगे। मैंने कुछ उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है। लेकिन जो भी गतिविधियां इस अभियान के लिए जरूरी है वो सब करें। पर आज हमें कुल मिलाकर निर्णय क्या लेना है? मैं क्या निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूं? मैं बहुत उत्साह लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आया हूं कि आज के बाद कुछ अलग क्रांति होनी चाहिए। क्रांति की जा सकती है, क्रांति की जरूरत है। आप सक्षम है, सारी सुविधाएं मौजूद है। थोड़ा सा मूड चेंज करना, थोड़ा मूड चेंज करना है, थोड़ी एक्टिविटीज बढ़ानी है, थोड़ा अलग अंदाज में आरसीएम को देखना है। हमारे जीवन में ये मौका आया है, उसको थोड़ा महसूस करना, फील करना है। परमात्मा को धन्यवाद देना है। आरसीएम के रूप में जो हमें प्रसाद मिला है उसको धन्यवाद देना है। अस्तित्व को धन्यवाद देना है। और जो भी आरसीएम और जीवन में जो भी हो रहा है उस सबको धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद देने का तरीका क्या होता है आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। धन्यवाद बोलकर नहीं दिया जाता, धन्यवाद वांछित अपेक्षित जिम्मेदारी का निर्वाह करके धन्यवाद दिया जाता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं आप आपको धन्यवाद देते हैं, तो मैं शब्दों को नहीं लेता हूँ। मैं मुझे धन्यवाद आपको देना है तो आपको आज से 10 गुना काम करके दे सकते हैं। तो फिर मैं बड़े दिल से लूंगा, बड़े प्रेम से लूंगा। तो ये छोटी सी बातचीत मैंने आपके साथ शेयर की है, बड़े उत्साह से। क्योंकि मुझे आज आपसे जो बात करने का मौका मिला है वो मेरी बहुत रुचि का सब्जेक्ट है। जो मैंने कारण भी बता दिया कि नारी जो है हमारे जीवन का, हमारे संसार का एक ऐसा जो उपलब्धि कहेंगे, ऐसा जो एक वो है कि उसके बारे में कोई शब्द, सारे शब्द कम पड़ते हैं। कि वो कहते हैं कि सारे समुद्र को शाही बना दिया जाए और सारे वृक्षों की लेखनियां बना दी जाए और उन सबसे भी लिखा जाए तो भी नारी की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। उस नारी के लिए हम कुछ कर पाए, हमसे कुछ हो पाए, उससे ज्यादा उत्साहजनक कुछ जीवन में हो नहीं सकता है। तो इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ कुछ मेरी बात पे आप तवज्जो देंगे, गौर करेंगे, और कुछ रिजल्ट के रूप में लाके, और इस जो अभियान चल रहा है इस अभियान को, नए भारत के निर्माण का अभियान, इसको हम संपन्न कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।